नमस्कार विद्यार्थियों। संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। हमारा जो मौलिक अधिकार चल रहा था समता और समानता का अधिकार, और उसी के अंतर्गत आज हमारा 16 नंबर का मौलिक अधिकार चलेगा। आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकार को। हमारा अनुच्छेद 16 हमें किस बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 हमें क्या बता रहा है? सिंपल सी चीज है कि लोक नियोजन में, किसकी बात कर रहा है? लोक नियोजन में कुल मिला के यदि राज्य की तरफ से कोई सरकारी सेवा निकलती है तो उसमें अवसर की समानता, मतलब यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इस बारे में हमारे पास आर्टिकल 16 हमें इस प्रकार की जानकारी दे रहा है। आगे देखना, आर्टिकल 16 की क्लोज नंबर 1 क्या बोल रही है? आर्टिकल 16 की क्लोज नंबर 1 हमें यह बता रही है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर, राज्य के अधीन किसी भी पद पर यदि नियोजन या नियुक्ति से संबंधित, या तो कोई नियोजन किया जा रहा हो या कोई नियुक्ति की जा रही हो, और इससे संबंधित यदि कोई लोक नियोजन होता है तो सभी नागरिकों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 16 नागरिकों को दिया गया है, ध्यान रख लेना, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यहां लिख रखा है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। कुल मिला के 16 की क्लोज नंबर 1 ये बता रही है कि यदि राज्य के अधीन किसी पद पर कोई नियुक्ति होती है, कोई भर्ती होती है, तो उस राज्य के समस्त नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 16 एक हमें इस प्रकार की जानकारी प्रदान कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखना नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आर्टिकल 16 की क्लोज नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो राज्य होगा, देखो आपने क्या कहा कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन बच्चों ध्यान रखना यहां पर कि जो राज्य होगा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास स्थान, इन 7 आधारों पर, कितने आधार दे रखे हैं? इन 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा, मतलब भेदभाव नहीं बरता जाएगा किसी भी व्यक्ति से। हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा था, लेकिन वहां 5 प्रकार की क्लोज दे रखी थी, 5 प्रकार के प्रावधान दे रखे थे। आर्टिकल 16 में हमें 7 प्रकार के प्रावधान है। जो विद्यार्थी, ध्यान रखना, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न के एग्जाम लिखते हैं, तो आप याद रखना आर्टिकल 15 में 5 प्रकार के प्रावधान देता है, और जबकि आर्टिकल 16 हमें 7 प्रकार के आधार बताता है कि इन 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा, ध्यान रखना, यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा आधार नहीं है जिन पे विभेद नहीं होगा? तो आपको 4 या 3 इसमें से दे दिए जाएंगे और एक डिफरेंस दे दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और यहां से कई बार आरपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बनकर आए हैं। तो क्लोज नंबर 2 16 की क्या बोलती है कि केवल इन आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा, वहां उसको नियोजन का पूरा अधिकार होगा। इसके बाद चलते हैं, देखना आर्टिकल नंबर 16 की क्लोज नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो संसद है, भारत की संसद जो है, किसी राज्य विशेष के लिए, बात कर रहे हैं किसी राज्य विशेष के लिए, हर राज्य के लिए नहीं है, ध्यान रख लेना, किसी राज्य विशेष के लिए निवास की शर्त अधिरोपित कर सकता है। ध्यान रख लेना, मतलब राज्य संसद को अधिकार है कि वह किसी राज्य विशेष के लिए, जैसे असम के लिए, जैसे त्रिपुरा के लिए, जैसे मेघालय के लिए,
कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है, वहां के निवासियों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो निवास की शर्त अधिरोपित कर सकती है कौन? संसद। चूंकि इसके पहले आपने क्या कहा था कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसकी क्लोज नंबर 3 ने क्या बोल दिया कि संसद ऐसा कर सकती है किसी विशेष राज्य के लिए। हो सकता है वहां ST/SC का कोई प्रावधान हो, वहां पे अधिकांश ऐसी जनजाति रहती हो जो समाज के एक बिल्कुल पिछड़े वर्ग से बिलोंग कर रही हो, तो वहां उस तबके को समान लाने के लिए संसद ऐसा कर सकती है। कोई राज्य विशेष नहीं कर सकता, राज्य के पास अधिकार नहीं है, संसद के पास ही अधिकार है। इसके बाद चलते हैं बच्चों आर्टिकल 16 की क्लोज नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों का मतलब क्या है? पिछड़ा वर्ग किस आधार पर होगा? तो ध्यान देना, पिछड़ा वर्ग, जब भी हमारे भारत में पिछड़ेपन की बात करी जाती है तो पिछड़ेपन के 2 आधार हमारे पास होते हैं। कौन कौन सा? सामाजिक व शैक्षणिक। कौन सा होगा बच्चों? सामाजिक व शैक्षणिक। 2 ही आधार भारत के अंदर क्या होते हैं? पिछड़ेपन के होते हैं। पिछड़ेपन के भारत में 2 आधार हैं, सामाजिक और शैक्षणिक, 2 ही आधार हैं हमारे पास। तो क्या बोल रही 16 कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, कि जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन है उनमें, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। किसका प्रावधान कर सकता है? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो ध्यान रख लेना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अगर कोई बात करता है, नौकरियों में आरक्षण अगर किसी आर्टिकल के अंतर्गत है तो वह यही आर्टिकल 16 हमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। पिछड़े वर्गों में ST/SC भी आ गया, ध्यान रख लेना, SBC आ गया है। जितने भी ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 16 की क्लोज नंबर 4 तमाम प्रकार के आरक्षण के मुद्दों को यही जन्म देता है। आर्टिकल नंबर 16 ध्यान रख लेना, 16 ही ऐसा आर्टिकल है जो आरक्षण को बढ़ावा दे रहा है, आरक्षण का प्रावधान करता है उस समाज के तबके को बराबर लाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं, इस 16 के भी 2 क्लोज हैं। 16 का क्या बोल रहा है कि राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, किसका? किसी उस वर्ग विशेष का, तो ST/SC को प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब अगर राज्य की सेवा में अगर ST/SC का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ध्यान देगा प्रोन्नति, प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। 16 की क्लोज नंबर 4 की क में बोल रहा है कि भैया आरक्षण कहां मिल सकता है? प्रोन्नति में, प्रमोशन में भी आरक्षण मिल सकता है। अगर ST/SC का अगर वहां पर किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो ऐसा हो सकता है। 16 की क्लोज नंबर 4 का क बोल रहा है। और 16 की क्लोज नंबर 4 का ख क्या बोल रहा है कि बैकलॉग की भर्तियां क्या है? सपोज दैट आज अगर किसी ST/SC वर्ग की 40 सीटें निकलती है लेकिन वो पूरी नहीं भर पाती है और 4 सीटें अगर शेष रह गई तो अगली भर्ती में उनको जोड़ दिया जाएगा। तो वहां ध्यान रखना, बैकलॉग की भर्तियों को भरने के लिए राज्य 50% की आरक्षण की सीमा को भी पार कर सकता है। देखो कई प्रकार के जो मंडल केस हैं, कई प्रकार के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण प्रदान नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रख लेना अगर बैकलॉग की भर्तियां किसी राज्य को भरनी है तो 50% के आरक्षण के प्रावधान को भी वह छू सकता है, उसको भी पार कर सकता है। तो ये आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। यहां से बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, किन आधारों पर, 7 आधार आपको याद रखने हैं और वहां के 5 आधार हैं, इन दोनों में डिफरेंस है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो आशा करता हूं आर्टिकल 16 आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, अगले 17 और 18 आर्टिकल को हम एक साथ पढ़ेंगे। छोटा सा आर्टिकल है
तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट आर्टिकल 17 में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।